जब हम ड्यू के अंदर सीधा एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे अगर कोई बंदा तुम्हारा नाम पूछ रहा है, वो नाम नहीं पूछ रहा तुम्हारा, वो तुम्हारी जाति पूछ रहा है कि वो किस जाति से बिलोंग करता है, किस जाति से आता है। तो जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो कास्टिज्म के बेस पे मार्क्स बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं कास्ट में सिंपल सी बात है, ग्रुप में आए दिन कोई कुछ ना कुछ लिखता रहता है, क्लास के ग्रुप में बात वही लिखेगा, टोक मार अम्बेडकर हिटलर था। क्योंकि मतलब कोई भी गलत काम, मतलब कुछ गलत काम कर रहा है तो उनका सोचना है एक तरह एग्जाम्पल, इस चीज के ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठाता जल्दी से। कास्टिज्म को लड़ाई तो ड्यू के अंदर देखते रहते होती रहती, रट लेता हूँ तो रोने लग गया। और उन्हें ऐसे करके जब उन्हें ऐसे करो ना, पूरे उसके यहाँ से ब्लड निकला। सो वेलकम बैक गाइस, आज के हमारे एक नए एपिसोड में। हमने कुछ टाइम पहले एक एपिसोड डाला था दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बात करी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ के कैसे लीडर्स है, क्या है ना। तो जब हमने वो एपिसोड डाला उसके बाद हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे डीएम आए, और जो हमें जितने भी हमारे डीयू के हैं छात्र, उनने हमसे कांटेक्ट करा और बोला कि जो ये डीयू के अपने को एक साइड दिखाई जाती है ना, उसकी एक अनसीन साइड भी है, एक डार्क रियलिटी भी डीयू की है, जिसे हम लोग बोलते हैं डार्क रियलिटी ऑफ डीयू या अनसीन साइड ऑफ डीयू, जो हम लोगों से यानी कि आम जनता से दुख पाई जाती है। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को पता है उस रियलिटी के बारे में। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में पता करते हैं कि कितना इस बारे में सच्चाई है, कितना फैक्ट है, कितना मिथ है। तो हमने फिर से अपने पुराने दोस्त आकाश भाई को बुलाया और उनसे इस बारे में बात करी, जानने की कोशिश करी न्यूट्रल होके एकदम कि क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। क्योंकि वो एक टाइम पे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनको पता है अच्छे से कि सिस्टम में क्या कमी है, क्या है, अंदर की सारी बातें पता है। तो हमने उन्हें फिर से बुलाया अपने स्टूडियो में और चलो उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं और जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, हम उसे सामने लाने की कोशिश करते हैं। मिथ सारे बस्ट कर देंगे और रियलिटी सामने रख देंगे, ठीक है। तो आकाश भाई कैसे हो आप? बढ़िया एकदम, आप बताओ। बढ़िया भाई। और कैसे लग रहा है दोबारा से आकर? बस एकदम मस्त। अब तो थोड़े मोटे से हो गए एकदम। आज तो नई शर्ट भी पहन के आए हैं। उस दिन तो वैसे पहन के आया था, वाइट लीडर बन के। आज का स्टूडेंट बन के और आज लीडर, स्टूडेंट बन गया, दोनों अलग हो मतलब दोनों एक ही हो। लेकिन जो भी बात है ना, मतलब न्यूट्रल होके बताना एकदम, मतलब कुछ डरना, कोई पॉलिटिकल बात हमारी है ही नहीं आज। जो भी बात है एकदम न्यूट्रल होके, मतलब एक स्टूडेंट छात्र की बात है, जो एक स्टूडेंट है जो वहाँ पे फेस करता है, क्योंकि जो जिस पे बीतते हैं उसे पता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से बताना क्या रियलिटी है ना, और क्या अंदर की बातें हैं जो हम लोग को नहीं पता। तो मैं यही चाहूँगा कि आप एकदम न्यूट्रल होकर बताना, और हमारी जनता भी यही आपसे गुजारिश है सबकी, न्यूट्रल है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे लास्ट टाइम बात करी थी पॉलिटिक्स के बारे में, है ना। तो अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। तो जो वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, लीडर्स जो होते हैं वो कास्ट के बेसिस पे वोट्स मांगते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं। जब हम ड्यू के अंदर सीधा एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे अगर कोई बंदा तुम्हारा नाम पूछ रहा है, वो नाम नहीं पूछ रहा तुम्हारा, जाति पूछ वो तुम्हारी जाति पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा। मान लो मैं आकाश हूँ, मेरा नाम सिर्फ आकाश है, मान लो एक तरह से। तो अगर मैं किसी सामने वाले बंदे से बोलूंगा, किसी ने मेरा नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँगा आकाश, तो ये कहेंगे मुझसे पूरा नाम बताओ। तो पूरा नाम का मतलब यही हो गया कि मेरा टाइटल जानना चाह रहे हैं कि वो किस जाति से बिलोंग करता है, किस जाति से आता है। तो ऐसे कास्ट करके है, कास्टिज्म है। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन अच्छे लेवल पर है या मॉडरेट है या लो लेवल पर? तुम्हें दिखेगा नहीं, बट हो रहा होगा अंदर ही अंदर है। हाँ। तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती? मतलब कार्रवाई क्या होती है, जो स्टूडेंट है वो आबादी नहीं उठाना चाहता, वो दबाए रखता है। मतलब पहले हमारी ये तो रियलिटी है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कास्टिज्म है। मतलब ये तो बिल्कुल बिल्कुल है, अच्छी तरीके से। तो जैसा आपने बताया कास्टिज्म है, चलो मान लेते हैं कास्टिज्म है। तो जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं
वो कास्टिज्म के बेस पे मार्क्स बढ़ाते कम करते हैं? जैसा एक बार मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास के अंदर एक टीचर ने बताया कि वो जो उनके दोस्त थे, किसी मतलब कोई प्रोफेसर थे, वो सिर्फ ये चीज देख के बताते थे, नंबर नंबर बढ़ाते थे स्टूडेंट के, कि वो उनकी बिरादरी में है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कास्ट भी मैटर है। आपकी क्लास में मेरी क्लास में एक टीचर ने बताया था, बताया? हाँ, कि एक जो प्रोफेसर थे, वो सिर्फ ये देख के बंदे के नंबर मार्क्स करते थे जो कि उनकी जाति का हो। ओके, तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? मेरे साथ तो ऐसा अभी तक मतलब ज्यादा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, सिंपल सी बात है। ग्रुप में आए दिन कोई कुछ ना कुछ लिखता रहता है। क्लास के ग्रुप में बात वही लिखेगा बट वो घुमा के लिखता है। समझ रहे हो बात को? कुछ एक एग्जांपल देके बताना चाहोगे जो अभी तक का सबसे बुरा लगा हो कि यार इसने ये बात क्यों बोली, क्यों, किस लिए बुरा लगा हो? एक दिन मतलब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के हैं, ठीक है? तो वो अगर उन्हें मतलब दिखाना है कुछ चीज, तो पता क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर मैसेज करेंगे, घुमा फिरा के करेंगे और पॉइंट वहीं आके उनका रुक जाएगा। घुमा फिरा के किस तरीके से बताओ? जैसे अम्बेडकर हिटलर था, अच्छा, इस तरीके से? इस तरीके से। तो जो कॉलेज के ग्रुप होते हैं उसमें करते हैं ऐसे तो टीचर वगैरह नहीं होते ग्रुप में? टीचर ग्रुप में नहीं होते, अनऑफिशियल ग्रुप। अच्छा, अनऑफिशियल ग्रुप। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब दिखा ही नहीं सकते, तो कभी ऐसे तो बातों बातों में इतनी सारी चीजें बोल जाते हैं। तो आप लोग कुछ करते नहीं उसको, उसके हम करते, response अब में? जो स्टूडेंट है, जैसे हम जैसा स्टूडेंट है, अब हमारे जो कॉलेज में माहौल है वो अब इस किस्म का है, क्योंकि जब हम आए तो हमने इस हिसाब का माहौल बनाया कि कोई हमारे खिलाफ मतलब कोई आवाज ही ना उठा सके। जैसे बाहर लोग दलितों को देखते हैं, SC ST OBC तक को देखते हैं कि दूसरे नजरिए से, हमने वो नजरिया ही चेंज कर दिया कॉलेज में। हाँ, तो मतलब कॉलेज में जो वो है SC ST और OBC तीनों के साथ सेम लेवल पे सेम दिक्कत है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसका मेन क्या लगता है आपको, मतलब जो मेन रूट कोज है क्या है? मतलब सरकार है या स्टूडेंट्स है या उनकी मेंटेलिटी है? उनकी मेंटेलिटी कह लो, उनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता हुआ आ रहा है मनोवाद, एक तरह से हम वो कह सकते हैं। हम देखते हैं उनकी मतलब कोई भी गलत काम, मतलब कुछ गलत काम कर रहा है तो उनका सोचना है ये चमार है, एक तरह से एग्जाम्पल, ठीक है? वो हमने मतलब जैसे अब मैं हूँ, हम जो है कॉलेज के अंदर हमने अब इस तरह का सीन क्रिएट कर रखा है कि मतलब कोई अब उस हिसाब से सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमने उस पर वर्क करा है। समझ रहे हो? अब सब ने अपने अलग अलग संगठन बना रखे हैं, अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं अपनी बिरादरी को बढ़ावा देने के लिए। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो सबने अलग अलग बना रखे हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। इसे ठीक करने का कुछ लगता है आपको क्या? इसे ठीक करने का अलग से एक डिसिप्लिन कमेटी जैसे बनी हुई होती है, तो उस तरह से बनानी चाहिए जो कि इन सब चीजों को ही देखे सिर्फ। तो अभी है नहीं वहाँ पे ऐसी कमेटी? ऐसी कोई कमेटी है नहीं। अगर तुम टीचर के पास जाओगे जब हो सकता है कुछ, अदरवाइज अगर बच्चे के साथ हो रहा है, बच्चा आवाज नहीं उठा रहा, तो कुछ हो नहीं सकता। तो अभी मतलब जैसे आप कॉलेज में इतने टाइम से हो, तो ऐसा अभी तक का सबसे मतलब बुरा केस या जो मतलब हाई लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ उस किसी बच्चे के साथ, वो बताना चाहो? अभी कुछ समय पहले एक लड़का था, ठीक है? वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, तो इलेक्शन का माहौल था, तो उनने एक लड़के को क्या बोला कि क्या लड़ेंगे मेरे सामने, ठीक है? अच्छा, नीची कास्ट के, मतलब सबके सामने बोला है? हाँ, मतलब वो सारे ग्रुप खड़ा थे, ये क्या लड़ेंगे? उसके पास पैसा था, तो मेरे मतलब मेरा तो पास पैसा ये है वो है। फिर उसके बाद जो समाज ने एक्शन लिया तो वो भी देखने लायक था। क्या हुआ था एक्शन में, कुछ बताओ? पीटा हुआ है? एक्शन में ऐसा हुआ, अब वो मतलब इतना कुछ बोल गया, फिर बाद में हाथापाई कर दी उन्होंने। हाथापाई करने के बाद फिर जो एक्शन लिया गया वो भी क्या हुआ,
सही था वो, हाई लेवल पे था हाई लेवल पर था। कुछ। फिर डिसिप्लिन कमेटी में मामला गया और वो लड़का धमकी दे रहा था कि तुझे तो बाहर मार देंगे हम। फिर हुआ उस लड़के के साथ कुछ? उस लड़के का साथ वो अगले दिन फिर टूट गया? मार पिटाई हुई। तो जो टीचर लोग हैं वो नहीं करते क्या कुछ भी? टीचर लोग, अब जैसे हम डॉक्टर रितु हो गए, जो लक्ष्मण यादव जी हो गए, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो जो, हाँ, डॉक्टर ऋतु से आ रहा है, जो डॉक्टर ऋतु वाला केस था उसका क्या सॉल्व हो गया वो, या अभी भी? उसका क्या रहा, मतलब एंड गोल क्या उसका रहा? एंड यही रहा, उन्होंने अपनी नौकरी, फिर उन्हें नौकरी मिली नहीं। अब कहाँ पर है वो? अब वो मतलब घर पे ही है। तो मतलब उस वाले पॉलिटिक्स में बस कोई बोल रहा है। तो उस वाले केस का में कुछ बताना चाहोगे अगर आपको पता हो, क्योंकि आपने पास से देखा था उस टाइम, आपको हाँ, उस पता समय होगा। मैं भी उन आंदोलनों में था। आप थे उस हाँ, वक्त, है उसके ना? अंदर तो कुछ बताना चाहोगे उस टाइम का कुछ, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता लोगों को। वो विवाद इतना बढ़ चुका था एक साल हो गए कि ना इस अब वो, बात से? हाँ, अब वो बहुत बड़े लेवल पे आ गया था। जैसे लक्ष्मण यादव जी के साथ हुआ था, फिर एक और प्रोफेसर थे हिंदू, वो रामदेस कोहली जी थे शायद, तो उनके साथ भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ था। उन्होंने बस कुछ लिखा था, उसी पे इतना तगड़ा विवाद बना दिया था। तो हुआ क्या था डॉक्टर ऋतु के साथ, क्या हुआ? उनके साथ मतलब उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, कास्ट बेस को देख के, तो उन्हें निकाल दिया गया कॉलेज से। अच्छा। ठीक है, फिर वही सब चीजें हुई, फिर उन्होंने भाई अपनी आवाज उठाई, बुलंद करी एक आवाज, ठीक है, बड़े लेवल पे तक आवाज पहुंची उनकी, बहुत अच्छी। इसीलिए फिर जॉब से, हाँ, मतलब तो उन्होंने छोड़ ही दी थी। हाँ, मतलब शायद एक साल हो गए ना इस बार। हाँ, 1 साल हो गई। वो तो फिर मतलब, तो अगर देखा जाए, जैसे आप बता रहे हो कास्टिज्म है, ये है वो है, हाँ, और कास्टिज्म अगर इतनी हाई लेवल पर है, इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी डीयू है, ड्यू है। वर्ल्ड में ही बोलते हैं कि वर्ल्ड में टॉप में आ जाता है, तो मतलब अगर कास्टिज्म इतना ज़्यादा है तो वहाँ तो रैगिंग भी होती होगी। रैगिंग होती है, तो कुछ रैगिंग कुछ भी, कॉलेज में होती है, कुछ में नहीं होती। अब धीरे धीरे जो रैगिंग के ऊपर तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्या भाई तुम अपनी आवाज उठा के सही कर सकते हैं, हाँ। बट इस चीज के ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठाता जल्दी से, कास्टिज्म के ऊपर। तो अब क्या लगता है, मतलब कि किसी के साथ हो रहा है तो किस तरीके से आगे आके किस तरीके से अपना वो कर सकता है? वो डायरेक्ट जाके, तुरंत जाके बोल दे प्रिंसिपल पे, तो इसमें इन या सब तो बातों फिर में, डिसिप्लिन कमेटी वालों की, जो भी मतलब टीचर होते हैं, उनसे जाके बोल दे डायरेक्ट। जो कम्युनिटी हाँ, होती है, अब हमारे कॉलेज में क्या है, हमने मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि अगर किसी बंदे के साथ होता है तो अगर टीचर से जो कंप्लेंट मतलब नहीं कर सकता, वो हमसे कर दे, हम जाके फिर टीचर से कर देंगे। और इसके लिए मतलब हमारे कॉलेज में एक आईसीसी कंप्लेंट कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो उसके भी इलेक्शन हुए थे, उसमें भी है स्टूडेंट, पर उनके पास वहां तक वो मुद्दा पहुंच ही नहीं पाता, स्टूडेंट अपनी बात बता ही नहीं पाता। और हालांकि वो बनी इसीलिए है कि अगर किसी के साथ रैकिंग होती है, हरेसमेंट जैसे केसेस होते हैं, या कुछ भी होता है, वो जाके स्टूडेंट को जाके डायरेक्ट बोले, जो स्टूडेंट इलेक्टेड है, तो बट वहां तक स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाता। तो वहाँ पे हैरेसमेंट भी होते हैं चीजें। हाँ, होती है ऐसी ऐसी चीजें कभी कभी। तो कुछ और बताना चाहोगे जो जनता को, हम लोगों को नहीं पता हो कुछ है, मतलब जैसे कि हमारे सामने है कि डीयू एक बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब हमने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, हमारी बिल्कुल, लाइफ ऐसे हो जाएगी, हम ऐसे हो जाएगा वैसा, मतलब बहुत सारे है। ये लेकिन दूसरी चीज बताओ जो सिक्के का दूसरा पहलू है। अब सब कह तो देते हैं कि भाई टॉप कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, पर उसके बाद प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट नहीं होती। कुछ नहीं है प्लेसमेंट के नाम पे। मतलब आप प्लेसमेंट, बताओ क्या करेगा एक स्टूडेंट? फिर तो मतलब ऐसे ही लोगों ने बस वो नाम व्यू के बना लिए, लिया है कि, फिर डिग्री का क्या मतलब रह गया फिर? तो प्लेसमेंट कितने परसेंट रहती है, मतलब चांसेस है मिलने के? कुछ है ही नहीं प्लेसमेंट। कुछ भी नहीं है। और स्कॉलरशिप मिलती है जहाँ पे? स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो तो टाइम पे आती है। वो अभी पहले हमने प्रोटेस्ट करा, हम्म। वो जो फी कंसेशन वाला मैटर था, स्टूडेंटों की फीस ही नहीं दे, अच्छा। कि वो स्टाफ ने ये हो गया, स्टाफ में वो अभी तक आए नहीं। ठीक है, फिर हमने आंदोलन करा, प्रोटेस्ट करा, उसके बाद स्टूडेंटों की फीस आ गई। तो फिर तो टीचर लोग ही दबा लेते हैं अपने समझ पास रहे है। हो? अब वो कोई भी कहता हो
मैं तो उस चीज को मतलब बता नहीं सकता, बट जो भी है हमने कोशिश करी है पूरी कि स्टूडेंट तक वो चीज पहुंच पाए, उपलब्ध हो पाए। तो क्या लगता है पहुंच पाएगी? धीरे 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 स्टूडेंट भी अपनी आवाज उठाए। और कोई ऐसी साइड है जो मतलब नहीं पता लोगों को, कोई भी मतलब कोई भी, कि हाँ यार ये चीज है जो सबसे बेकार है यहाँ पे, और लोगों ने इसे इतना अच्छा बना रखा है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब हमने वीडियोस और पिक्चर के अंदर ये सब देखा है कि टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है, बंदा पुशअप मार रहा है, केले खा रहा है, कुछ कर रहा है, ऊट पटांग चीजें, ठीक है, बट कॉलेज में ऐसा नहीं है। अच्छा। वहां पे अगर प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो तुम कोई बदतमीजी नहीं कर सकते, तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अगर टीचर आया, अलग अलग टीचर अलग अलग मूड के हिसाब से होते हैं। अब मान लो किसी ने 15 मिनट का टाइम दे रखा है कि स्टूडेंट आ सकता है, किसी ने क्या रखी, मतलब कोई जैसे लेट हो गया स्टूडेंट तो टीचर ने अंदर घुसा लिया, और कोई टीचर स्ट्रिक्ट भी होता है कि भाई 15 मिनट देता हूं मैं तुम्हें और 15 मिनट के अंदर आप मेरी क्लास में होने चाहिए, वरना मैं एंट्री दूंगा नहीं। तो ऐसे ही होता है। तो ये तो वहाँ अच्छी पे चीज है। अच्छी चीज है ये मतलब पूरे डीयू में ही है। हाँ, ये तो काफी बढ़िया चीज है। मतलब सब टीचर करते हैं ऐसा? कोई कोई सब टीचर करते हैं, बट जैसे मतलब कोई तो होता है एकदम स्ट्रिक्ट कि भाई 15 मिनट के बाद अब मैं किसी स्टूडेंट को लूंगा ही नहीं, ठीक है, आप बाहर जाओ, अच्छा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और कोई जैसे कोई मतलब नॉर्मल होता है कि स्टूडेंट आ गया कि सर मैं आ जाऊँ, हाँ आ जाओ, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट भी लेट हो जाता है। तो अभी जैसे इतनी सारी बातें बताई कि रैगिंग है, कास्टिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी सारी बात हो गई, तो गैंग कल्चर भी चलता है फिर कहाँ? गैंग कल्चर चलता है, वो अलग अलग हिसाब से होता है। उस बारे में कुछ बताओ। लोगों के अपने अपने ग्रुप होते हैं, ठीक है, सब अपने अपने ग्रुप चलाते हैं अपनी अपनी कास्ट के, अच्छा। कास्ट को लेकर। तो वही वहाँ पे वो हो जाता है गैंग कल्चर। गैंग कल्चर उसी से स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी मान लो मैं किसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो अपनी कास्ट के लोगों को पकड़ूंगा कि मेरी कास्ट के लोग का है, जो कि मेरा एक कॉल पे सारे आ जाए। अच्छा। ये सोच है लोगों की। तो लड़ाई वगैरह वहाँ पे आम रहती है कि लड़ाई होती रहती है? लड़ाई तो ड्यू के अंदर देखते ही रहते हो तुम, मतलब नॉर्मल होती रहती है। और वैसे एक बात और बताओ, ड्रग्स का क्या सीन है वहाँ पे? ड्रग्स वगैरह है, आम है मतलब देखा जाए तो? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद वो डीयू की थी या पता नहीं कहाँ की थी, उसमें वो बता रहा था क्योंकि कि वहाँ पे आम है, मतलब कोई नया एडमिशन लेता है उसे आसानी से मिल जाता है, ड्रग डीलर वहाँ पे मिल जाता है। तो है क्या ये, अगर ड्रग्स की देखा जाए तो? वैसे मतलब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज के अंदर अगर स्टूडेंट है, क्लास के अंदर है, तो अभी तक मैंने ऐसा स्टूडेंट देखा नहीं है जो इस हालत में हो, ड्रग्स व्रग्स लेता हो। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं था तो एक स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा था जो मतलब नशे में था। हाँ, जो पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो ड्रिंक कर रखी थी। हाँ, ड्रिंक कर रखी थी तुमने। अब ये पता नहीं ड्रिंक कर रखी थी या कौन सा नशा, पर वो नशे में था। और नशे भी देखा जाए तो आम है ये है। आम क्या, भी स्टूडेंट तो बहुत सारी चीजें करते हैं। मतलब फिर उनके रूम में, हॉस्टल में जो वहाँ के तो अलग ही सीन है। हाँ, अब उनके हिसाब से। कुछ हॉस्टल्स वगैरह के बारे में बताओ। आप हॉस्टल में रहते हो वैसे? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहता, फिर खुद का मेरा यही मतलब यही रहते हैं घर में रहते हो? हाँ। तो कुछ हॉस्टल वगैरह का कुछ सीन पता क्या है वहाँ पे? हॉस्टल वगैरह में स्टूडेंट रहते हैं सारे, ठीक है, वो भी अपनी मतलब मौज मस्ती टाइप में करते हैं, तो वहां से ही कुछ बताओ वहाँ पे कैसे मौज मस्ती चलती है। जैसे मान लो अपना ग्रुप है बहुत सारे बंदों का, आप एक ही ग्रुप में आ गए, सारे के सारे रूम में आ गए, मस्ती कर रहे हैं, आराम से गाने चला रहे हैं, रात रात भर मौज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ ये। तो आपने करा कभी? मैंने करा है। मजा आता है? मजा आता है पूरा। अच्छा। हाँ, क्या करा था उस टाइम? जैसे इलेक्शन टाइम पे भी और वैसे भी, जैसे अब दोस्त के फ्लैट पे रुक गया तो वहाँ पे सारे दोस्त मिलकर बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, आराम से गिटार बजा रहे हैं, फुल एकदम मस्त वाइब आ रही है।
चलो तो हम लगभग एंड पे आ चुके हैं। हाँ। एंड पे आने से पहले आप ये बताइए कि कोई भी है ऑल ओवर इंडिया से कोई भी स्टूडेंट है, उसे डीयू में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? DU फॉर में उसके मतलब फ्यूचर को देखकर या उसके हर चीज को देख के। और कोई लड़का है जो सीधा है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप है, ज्यादा बात नहीं करता, उसने सोचा कि डीयू में एडमिशन लेता हूँ, तो क्या उसको लेना चाहिए? अपने घर से दूर रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, क्या कि उसका फ्यूचर बनेगा या बर्बाद होगा या क्या रहेगा? अब डिसाइड करता है उसका गोल क्या है, हम्म। वो उसका लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहता है लाइफ में। तो मतलब बात टोटली हमारे ऊपर है कि हम हाँ। अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे हाँ। तो चीजें भी कंट्रोल होती रहेंगी। हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब आप आगे लोगों को रेफर करोगे कि हाँ डीयू में एडमिशन ले सकते हैं? लो एडमिशन, लाइफ जियो, देखो कि कैसा कल्चर है, क्या है, बंदा रहना, समाज में रहना सीखता है, हर 4 चीजें देखता है, बंदे को समझ आती है, हर चीज होती है, यारी दोस्ती होती है, ग्रुप होता है, ग्रुप में मस्ती होती है, हर चीज होती है, पॉलिटिक्स होती है, नेतागिरी होती है, नेतानगरी होती है, मतलब सब चीज होती है। स्पोर्ट्स में भी आ गई है। स्पोर्ट्स में अलग अलग सोसाइटीज हैं, अगर किसी को डांस में जाना है डांस के लिए है, ड्रामा में जाना है ड्रामा के लिए है, अगर कोई बंदा राइटर है वो राइटिंग करना चाहता है राइटिंग के लिए है, स्टडी सर्कल है बहुत सारे, अगर किसी के विचार जानने हैं या किसी व्यक्ति को जानना है, बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो एक आगे अगर भी उसकी सीरियस सपोर्ट कर सकती है। सीरियस बंदा आता है तो उसका करियर तो सेट हो जाएगा अगर वो चीजों को सीरियस लेके करता है। अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो स्पोर्ट्स में जा सकता हाँ है। चलो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताओ क्या हाल है डीयू का, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में हूँ ना भाई, वहाँ तो स्पोर्ट्स बिल्कुल। देखो अब मैं अपने कॉलेज की बात करूँ बताओ। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का ये सीन है, वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएगा तुम्हें, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मिल जाएगा, बास्केटबॉल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। क्रिकेट की व्यवस्था नहीं, क्रिकेट मतलब उधर ऑल ओवर इंडिया का गेम है, हर कोई फेवरेट है, मतलब कोई हाँ, बंदा हर कोई चाहता है कि क्रिकेट की व्यवस्था हो। हर किसी का बचपन में एक सपना होता है क्रिकेटर हाँ। जरूर बनना है। हमारे कॉलेज में खुद का ऑडिटोरियम नहीं था, ऑडिटोरियम था ही नहीं पूरे कॉलेज में। अरे यार। जो फेयरवेल वगैरह जो डिपार्टमेंट के होते थे हाँ। छोटे मोटे, वो किसी मतलब LT1 कभी रिसोर्स सेंटर ऐसे वगैरह नहीं करते थे, ऑडिटोरियम ही नहीं था, सोच सकते हो। मतलब स्पोर्ट्स में भी चीज है, सही है। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट में क्या कह सकते हो तो, और कोई क्रिकेट जैसी कोई क्रिकेट नहीं है तो फिर क्या ही बच रहा है फिर? स्टूडेंट बहुत मतलब क्रिकेटर से मतलब क्रिकेटर हो गए या क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, उनकी आदत होती है। स्टूडेंट तो कभी कभी अपने बैट बॉल ले आते हैं, वहीं खेलने लग जाते हैं। और बास्केटबॉल उसमें नहीं। बास्केट अब मतलब बास्केटबॉल नहीं, जो फुटबॉल वाला एरिया है ना वो घास का, अच्छा तो उसी के अंदर खेलने लग जाते हैं उसमें भी अलग मजा स्टूडेंट आएगा। लोग। अब बताओ। काफी अच्छा लगा, मतलब इतनी सारी बातें पता चली आज। चलो यार एंड करने से पहले और कोई बताओ कुछ और रियलिटी क्या एकदम जानना चाहते हो? कुछ बताओ जो हमें किसी को नहीं पता, एकदम अंदर की बात, क्योंकि आपको अंदर से आपने सिस्टम देख रखा है, कॉलेज देखा है, पॉलिटिक्स देखी, स्टूडेंट देखे, मतलब सब कुछ देख रखा है। तो कोई ऐसी बात होता जो आज तक नाइन लाइट में आई नहीं, किसी को ही नहीं पता, मतलब जो अंदर के लोगों ने पता नहीं, ऐसा कुछ बताओ। किस चीज से रिलेटेड? कुछ भी XYZ कुछ भी। XYZ बहुत सारी चीजें हैं। कोई हाँ एक बताओ ना एकदम मेन लाइन लाइक। डीओ के अंदर मतलब हम डीओ को एक सपने की तरह सोचते हैं कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी होगी, फुल फ्रीडम होगी, अच्छी अच्छी चीज होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा एकदम सपनों की तरह, पिक्चर की तरह सोच के आते हैं कि पिक्चर में ऐसा होता है, हमने ऐसे एंट्री करी वैसे एंट्री करी, ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब बॉलीवुड वाली चीज नहीं है, वो बॉलीवुड सब ने चीज नहीं है, वो दिखावा है। वहां पे स्कूल की तरह जो क्लासेस होती हैं वो क्लासेस ऐसी लगेंगी, टीचर्स भी ऐसी पढ़ाएंगे, कोई वो नहीं है, ये सब चीजें नॉर्मल है चीजें। हाँ। तो अपना कुछ बताओ कॉलेज लाइफ के बारे में, कोई बढ़िया सी किस्सा वगैरह हो। किस्सा दोस्तों क्या के साथ कोई अच्छा हाँ, दोस्त ग्रुप मौज मेरा मस्ती बहुत वाला। अच्छा था। अच्छा दोस्त क्या होता एकदम भाई की तरह थे, हर पॉइंट पे साथ दिया। ऐसे ऐसे दोस्त थे, इलेक्शन टाइम पे उन्होंने इतनी हेल्प करी है बहुत ज्यादा। अच्छा पूरे
जो मतलब मान लो अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो उस समय पहले पहुंच गए, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे मेरे लिए वोट मांगने के लिए। हाँ, कोई ग्राउंड में जाके स्पोर्ट्स स्टूडेंटों को से मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक तो ऐसा बंदा था, उनने बहुत मेहनत करी बहुत मेरे लिए। अच्छा। और फिर जब उसे रिजल्ट पता चला, बंदा रोने लग गया वहीं खड़ा। नाम, उसका नाम बताना चाहोगे? नाम बताऊंगा? नहीं मतलब रोने लग गया, और उनने ऐसे करके, जब उनने ऐसे करा ना, पूरे उसके यहाँ से ब्लड निकल गया। हाँ, ऐसा हुआ था। अरे फिर यार, उसके बाद तो और दोस्त भी रोए थे। मतलब रिजल्ट ही और 4 मैंने वोटों क्या, से। यार कोई नहीं है, हार गया तो यार अब उसे क्या ही बदल सकते हैं। जो हो गया सो जो गया, हो गया उसका सो हो गया। उसका वो बंदा पूरा रो गया था, टूट गया था वो बंदा, क्योंकि भाई उनने मेहनत करी थी इसकी। बात ये है, दोस्त ऐसे रखो जो काम आए, एकदम भाई जी की जी, तरह। भाई की तरह। तो यार काफी अच्छा लगा आपसे आज बात करके, काफी सारी रियलिटी दिखाई दी डी की। क्या मतलब वहाँ पे हम लोग के दिमाग में काफी सारे जो आप बस्टेड हुए हैं। होप इन लोगों को भी एपिसोड पसंद आया हो। कुछ जाने से पहले कुछ बताना चाहो ऑडियंस को तो बोल सकते हो आप। बढ़िया लगा आपसे मिलके, और सारे भाई ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, और जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।